कुछ पार्टिकुलर एंगल का रेशियो देख रहे हैं हम लोग। इसमें अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो 0 डिग्री वाला बताने वाला हूँ, है ना। ये 0 डिग्री वाला ये बताने वाला हूँ पार्टिकुलर रेशियो में। मतलब साइन 0 डिग्री का वैल्यू, कॉस 0 डिग्री का, टेन 0 का या कॉट 0 का किस तरह से निकाला जाता है, किस तरह से वो आता है उतना, इस चीज़ को मैं आपको बताने वाला हूँ। समझिए, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, है ना। ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। हम लोग यहाँ इस एंगल थीटा के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो ये तो हाइपोटेनियस एच ग्रेटर साइड है, सामने वाला पी होता है, ये पी हो जाएगा और ये बेस बी हो जाएगा। क्लियर है, ये हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल है। अभी हमें निकालना है साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। साइन 0 डिग्री का आपको पता है, साइन थीटा इक्वल फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, है ना। साइन थीटा इक्वल फॉर्मूला क्या पढ़े थे, बी जो है पी बाई एच। तो साइन 0 डिग्री भी अगर लिखे तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा पी बाई एच। लेकिन सवाल क्या है कि ये थीटा कितना हो जाएगा, ये थीटा जो मेरा 0 हो जाएगा। आप देखिए ये थीटा 0 कब होगा, है ना। ये एंगल थीटा 0 कब हो सकता है, ये एंगल थीटा तब 0 होगा जब ये वाली साइड जो ऐसे है वो ऐसे 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 होते 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 इतना कम हो जाए, इतना कम हो जाए कि AC जो है BC के ऊपर आ जाए, है ना। AC जो है BC के ऊपर आ जाए। अब देखिए इसी तरह से है वहाँ पे, यहाँ एंगल बना। तो ये वाला एंगल 0 कब होगा, जब ये कम होते 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 तो बिल्कुल इसको कवर कर दे, तो यहाँ का गैप खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स कि AC और BC क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। मतलब इफ़, यहाँ मैं लिख सकता हूँ, इफ़ थीटा इक्वल 0 डिग्री देन AC इक्वल AB, AC इक्वल AB नहीं, AC इक्वल BC, ठीक है। ये वाली साइड इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगी। क्लियर है, अगर थीटा 0 डिग्री है तो हमें 0 डिग्री ही देखना है, साइन 0 डिग्री P बाई एच। साथ ही साथ ये AB जो है, ये जब ऊपर से नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे AB छोटा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा और इतना छोटा हो जाएगा कि AB बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। मतलब AB क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। AB का वैल्यू 0 हो जाएगा। आप देख लीजिए कि मैं बताया, अगर थीटा 0 हो, थीटा 0 तब हो सकता है जब AC को हम यहाँ से पकड़ के ऐसे नीचे करते जाएं, तो ये कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। और तब 0 होगा जब AC और BC एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। और जब ऐसा होगा तो AB क्या हो जाएगा, कम होते 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 बिल्कुल 0 हो जाएगा, AB 0 हो जाएगा। तो ये बातें क्लियर हो गई। अगर थीटा 0 डिग्री है तो AC और BC इक्वल होगा, मतलब बेस और हाइपोटेनियस इक्वल होगा, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। अब आइए, है ना, जो आपको मेन निकालना था, साइन थीटा इक्वल फॉर्मूला P बाई एच होता है। आप देखेंगे वहाँ पे P आपका क्या है, AB है, और H क्या है, AC है। लेकिन जब आप साइन 0 डिग्री निकाल रहे हैं तो आपका AB क्या हो जा रहा है, AB आपका 0 हो जा रहा है ना। और 0 बाय AC आप लिखेंगे, है ना, 0 बाय AC लिखेंगे। चूंकि AC और BC इक्वल है तो AC और BC का कुछ भी वैल्यू हो, तो यहाँ पे साइन 0 डिग्री इक्वल P बाय एच। P आपका 0 हो रहा है तो आप 0 बाय AC लिखेंगे, और 0 बाय एनीथिंग 0 होता है। मतलब साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन? अगर थीटा 0 होगा तो AC और BC इक्वल होगा, AB 0 हो जाएगा। साइन 0 डिग्री के लिए हमें साइन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो P बाय एच होता है। अगर साइन 0 डिग्री की बात कर रहे हैं तो ये P है इनका और ये H है। उस कंडीशन में जो है P 0 हो जाता है, तो 0 बाय AC, 0 बाय एनीथिंग इक्वल 0 होता है। अब आप निकालिए कॉस 0 डिग्री का वैल्यू। कॉस का फॉर्मूला होता है B बाई एच, है ना। इस एंगल के लिए B है BC और H है AC। BC बाय आप AC लिखेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं AC और BC इक्वल है, AC और BC इक्वल है, तो इनमें से किसी एक के जगह पे कोई दूसरा लिख सकते हैं। मतलब
BC के जगह पे AC लिख सकते हैं, AC बाई AC आ जाएगा, ये कट के 1 आ जाएगा। cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना आया, 1 आया। क्लियर है। अब आप निकालिए tan 0 डिग्री का, tan 0 डिग्री का वैल्यू। tan का फॉर्मूला होता है क्या, tan का फॉर्मूला होता है P बाई B। आप tan 0 डिग्री का वैल्यू निकाल रहे हैं, P देखिए आप यहाँ पे ध्यान से, इसके लिए P AB है और B आपका BC है। AB कितना है, 0 है, BC को BC ही रहने दीजिए। 0 बाई एनीथिंग 0 होता है, मतलब tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 आता है। sin 0 डिग्री का 0, cos 0 डिग्री का 1, tan 0 डिग्री का 0। अब आप निकालिए cosec 0 डिग्री का। cosec इक्वल फॉर्मूला होता है h बाय p। h आपका है यहाँ पे AC और P है आपका AB। AC को AC ही रहने दे और PAB जो है ये घट के क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो आप ये लिखेंगे। और एनीथिंग बाय 0 ये मीनिंगलेस होता है, इनफिनाइट होता है, ठीक है, नॉट डिफाइंड होता है। मतलब कोसेक 90 डिग्री 0 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइन होगा। अब इसी तरह से आप निकालिए सेक 0 डिग्री का, सेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री, सेक इक्वल फॉर्मूला होता है h बाय बी। सेक इक्वल फॉर्मूला होता है h बाय बी और h जो है आपका AC है और b जो है BC है ना। AC है h और b जो है आपका BC है। और आप देखिए ये दोनों यहाँ पे इक्वल है, तो इसको AC रहने दें और BC को आप AC लिख सकते हैं, ये कट के 1 हो जाएगा। मतलब सेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। अब इसी तरह से हम निकालेंगे cot 0 डिग्री का वैल्यू। cot का फॉर्मूला होता है b बाई p, ठीक है। b आपको यहाँ पे दिया हुआ है BC और p है AB। b आपका वहाँ पे BC है और p है AB। आपको पता है BC को BC ही रहने देना है और AB जो है मेरा वो 0 है, तो एनीथिंग बाय 0 ये भी नॉट डिफाइन होता है, ये भी नॉट डिफाइन होता है। तो sin 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, tan 0 डिग्री, cosec, sec और cot 0 डिग्री, इन सब का वैल्यू मैंने आपको निकाल के बताया किस तरह से होता है, प्रूफ करके दिखाया कि sin 0 डिग्री 0 क्यों हुआ, cos 0 डिग्री 1 क्यों हुआ, tan 0 डिग्री 0 क्यों हुआ। इस तरह से ये सारे चीज़ को भी मैंने आपको बता दिया। तो 0 डिग्री हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री को एक साथ, है ना।